नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता राय। मैं जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गायनी कैंसर सर्जरी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में एंड रोबोटिक सर्जरी से गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स में क्या-क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ मिथक के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानें कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। रोबोटिक सर्जरी मॉडर्न साइंस का बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, जिसमें सर्जन पेशेंट से थोड़ा दूर बैठ के कंसोल पे अपने हैंड मूवमेंट्स को इस तरह से करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं पेशेंट साइड कार्ड पे, और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के अंदर जा कर के ऑपरेट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई रोबो है जो जा कर के ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट सर्जन ही कर रहे होते हैं, बस पेशेंट से थोड़ा दूर बैठ रहे होते हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी से जो हैंड मूवमेंट्स ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत ही विशेष रूप से उसको मॉड्यूलेट किया जाता है। जो पेशेंट के अंदर की चीज़ें काफ़ी मैग्नीफाइड दिखती हैं, और उसके साथ ही जो रोबोटिक आर्म्स का अपना टेक्नोलॉजी है, जिसमें हाथों को बहुत सारे डायरेक्शंस में घुमाया जा सकता है। उसमें बोलते हैं कि इनके हाथों के कुछ 8 to 10 डायरेक्शंस में रोबोटिक आर्म को घुमा करके और बहुत जटिल से जटिल सर्जरीज को सहजता से करने की इसमें जो हमारा गायनोकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं वो पेल्विस में लोकेटेड होते हैं, जो कि बहुत नैरो एरिया है। वहाँ पे अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लिमिटेड एरिया में मैग्नीफाइड व्यू में हो करके अगर वहाँ के डिफ़िकल्ट एनाटमी को सहजता से डील करती है, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है, और यही हो रहा है रोबोटिक सर्जरी में। तो इसी कारण से हम अब बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरीज़, स्पेशली जो प्रीवियस मल्टीपल सर्जरीज़ के बाद ऑपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं, या ट्यूमर बहुत ही जटिल है, ये सारे केसेस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है रोबोटिक सर्जरी का। बिकॉज टिश्यू हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है रोबोटिक सर्जरी में, ब्लड लॉस कम होता है, तो ओवरऑल ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट जल्दी से उठ के बैठ के चलना चालू करता है, खाना पीना जल्दी चालू होता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी होता है। इसके साथ ही थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या रोबोटिक सर्जरी हर तरह के गायनी कैंसर्स में उपयुक्त है। तो इसमें थोड़ा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एक्चुअली। तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंसर्स के इनवेरिएबली हम मानते हैं रोबोटिक सर्जरी सेफ है, जैसे कि यूट्राइन कैंसर, यूट्रस का कैंसर होता है। लेकिन कुछ कैंसर जैसे ग्रीवा कैंसर या ओवेरियन कैंसर, उसमें थोड़ा पेशेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। बहुत बड़े ट्यूमर्स को हम रोबोटिक सर्जरी से करने की हम अगर कोशिश करें तो कभी कभी ट्यूमर स्पिलेज का रिस्क होता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सर्जन की पारंगता भी चाहिए, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग की हम फाइनली इसको कैंसर सेफ्टी के साथ कर पाएंगे कि नहीं, ये डिसाइड करना होता है। ये डिसीजन सर्जन को ही लेना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कंसिडर किया जाना चाहिए जब हम पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी ऑफर करते हैं। इसके साथ कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि रोबोटिक कैंसर सर्जरी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि जो मैंने पहले बात किया कि इसमें रोबो नहीं ऑपरेट करता है, ये सर्जन ऑपरेट करता है। दूसरा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा तो लगता है, स्पेशली लर्निंग कर्व के समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद सर्जन जब ट्रेंड हो जाता है, पारंगत हो जाता है, तो ओवरऑल अगर टाइम इकोनॉमिक्स देखेंगे उस समय टाइम काफ़ी कम हो जाता है, ओपन सर्जरी के कंपेरेबल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। एंड इसके साथ जो बेनिफिट्स पेशेंट को मिल रहे हैं उसमें हमको फिर थोड़ा 5 मिनट इधर या 5 मिनट उधर में हमको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी है कि इसमें पेन वगैरह का जो कंसर्न है वो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कम होता है। इसलिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही उत्तम इनोवेशन है एंड हमारे पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, एंड वेल सेलेक्टेड पेशेंट में ये काफ़ी सेफ है।